राधा माधव कुंज बिहारी
Hare
निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर की जय। लता विशाखा की जय। जमुना मैया की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। निताय गौर सुंदर भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधे। कल कितने वन पार किए हमने? हैं? 2 वन। कौन कौन से थे कल? 2 वन। तो बहुला वन से वृंदावन, और वृंदावन से कौन से वन में गए? फिर काम वन, और फिर काम वन से घूम करके थोड़ा सा बता नहीं पाए। जब काम वन से हम घूम करके आए तो जब वहां पहुंचे हम बरसाना से पहले कदम खंडी जहाँ नागा बाबा का स्थान था, और कर्ण ऋषि का जहाँ पर कृष्ण का कर्ण काम का छेदन हुआ था, कनवारो नाम का स्थान है। वहां से जो है सीमा उस कामवर की स्थापना होती है, और उससे आगे बढ़ते तो फिर वृंदावन प्रवेश करते हैं। बरसाना जो है वृंदावन क्षेत्र में आता है। बरसाना के जो क्षेत्र है ये बरसाना के ही अंदर है। तो बरसाना कल हम आए थे। हमारी जो प्रतिमा ब्राह्म करती है उसमें दीपावली उत्सव होता है। उन दीपावली वहां पे भक्त उड़ा करके, और फिर नेक्स्ट डे परिक्रमा होती है। किसकी? बरसाना की परिक्रमा। तो आइए हम शॉर्ट में परिक्रमा करते हैं। बोलो बरसाना धाम की। तो बरसाना में रंगीली जो महल है वहां पर परिक्रमा रुकती है। वहां से हम प्रणाम करके परिक्रमा शुरू करेंगे। तो जाते हैं सांकरी गली, जैसे कल कथा सुनाया था सांकरी गली का। सांकरी गली जो है वहां पर भगवान जो है माखन दधी लूटते थे, और गोपियां जो है अपने सिर पर गधे रख करके और से आती थी। तो भगवान जो है ऊपर पहाड़ी से विलासगढ़ जो है 4 जो मुख है, ये ब्रह्मगिरी पर्वत है जिसके ऊपर बरसाना बसा हुआ है। ब्रह्मगिरी के 4 मुख हैं। एक विलासगढ़ है, एक दानगढ़ है, एक मानगढ़ है, एक भानगढ़ है। और विलासगढ़ और दानगढ़ के बीच में ये सांकरी गली है। बहुत ही सकरा रास्ता है। और नीचे उतरते हैं तो उससे आगे बढ़ते हैं चिकसौली गांव आता है। चित्रा सखी गांव है। चित्रा सखी जो है बड़ी प्रसिद्ध है भगवान की लीला में। तो चित्रा सखी जो है मोरों को बहुत दाना खिलाती है। जब मोर वहां इकट्ठे जाते हैं मोर कुटी पर, तो मोरों के बीच में चित्रा सखी बैठी रहती है। जब उधर से क्या होता है, प्रिया आती हैं, श्यामा जो आती हैं, और उधर से श्याम सुंदर आ जाते हैं। तो वहां पर आकर के श्याम सुंदर को प्रिया जी नृत्य सिखाती हैं, और मोर जैसे नृत्य करता है वैसा जो मोर नृत्य करती है। तो इस तरह से मोर कुटी पर भगवान की लीला हुई है। भगवान नृत्य करते थे। आज भी वहां पर जो परम पूज्य बरसाना के जो संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, रमेश बाबा जी, वो बहुत ही ऐसा सुनाया था। मुझे तो ऐसा अवसर नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना है कि संध्या समय में उसी मोर कुटी के तट पर ही, तो मयूर सरोवर है यहाँ पर, तो वहीं पर ही मोर कुटी पर जो हर रोज वहां पर संध्या के समय में नृत्य होता है।
महाराज बहुत कीर्तन गाते हैं और खूब भक्त नृत्य करते हैं। और ब्रज की स्त्रियां नवयुवती जो लड़कियां जो है, गोपियां जो है, वो आती हैं और वहां पर नृत्य करती हैं। वहां पर आकर के आज भी ये प्रथा है, उस मोरकुटी की विशेषता है। इस बार परम पूज्य राधा राम महाराज जी ने कहा कि मोरकुटी है तो मोरकुटी पर सब भक्त नृत्य करेंगे। तो महाराज जी ने मोरकुटी के चारों साइड में भक्तों को खड़ा कर दिया उस सरोवर के तट पर, और सब भक्तों से, जो बंगाली भक्त थे बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, वो सब के सब भक्तगण एक साथ में, जो हमारे 12-13 भक्त थे, पूरा सरोवर घूर करके सब नृत्य कर रहे थे वहां पर। तब सोचिए कितना आनंद आ रहा था। तो ये ब्रज जो है आनंद का स्थान है। इस ब्रज में आनंद मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद ही आनंद है यहाँ पर। तो इसलिए भगवान जो है उस मोरकुटी पर नृत्य करते हैं। एक जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि एक संत थे, मोरकुटी पर रहते थे, तो वहां पर उनकी आंखों से दिखता नहीं था। सूरदास जी थे, लेकिन आंखों से वो दिखता ही था। लेकिन उन्होंने वहां पर पेंटिंग की है, आंखों से दिखता नहीं उनको, लेकिन उन्होंने आंखों से पेंटिंग किया है कि कैसे मोर नृत्य करता है मोरकुटी पर। आप सोचिए, उसकी आंखें नहीं है, लेकिन उन्होंने पेंटिंग किया उसके ऊपर। तो ऐसे संत हैं जो भगवान को देखते देखते उनकी लीलाओं का चित्रण कर देते हैं। ये ब्रज की विशेषता है। ब्रज में ऐसे संत रहते हैं, कभी किसी को दर्शन नहीं देते निकल करके, लेकिन अपना भजन करते हैं, अंतरंग लीलाओं में प्रवेश करते हैं। उन्हें कोई संसार से कोई मतलब नहीं, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, भजन करते अपना एकदम। तो ऐसा वो कुंज निकुंज है। तो उसी स्थान की एक बात, एक घटना है कि चिकसौली गांव की एक दिन चने का खेत में कन्हैया गए और चने तोड़ के लाए थे। खेत में घुसकर चने तोड़ने लगे उससे, हरे चने होते तो वो चने तोड़ के ला रहे थे, तो जब जैसे तोड़ रहे थे ग्वाल वालों साथ में, वैसे ही गोपी ने देख लिया और चिल्ला, कौन है तो चने तोड़ रहा है, जरा रुक जाते हैं, मैं पकड़ूंगा, तू के खेत में कैसे घुस गए। तो कन्हैया जैसे देखा तो कन्हैया बगल में चने दबाए, हरे चने, तो भाग लिए वहां से। तो भगवान भाग लिए और भाग करके मोरकुटी पर आ गए। जब मोरकुटी के तट पर आ गए तो सभी, वो तो गोपी दोस्त चिकसौली गांव में थी, तो वो ढूंढती ढूंढती उनके चरणों को देखती हुई गई, कहाँ गए बच्चे, कौन थे। तो जब आए तो देखा कन्हैया क्या कर रहे हैं, वो जो तब तो उन्होंने क्या किया, आग जलाया। आग जला के तो चने थे ना, उसको बजो कहते हैं होरा होरा कहते हैं उसको। भगवान ने ग्वाल वालों में करके वो होरा बनाया, और होरा बना करके वो खान लगे। जैसे ही तब तक क्या हुआ कि वो गोपी पीछा करते वहां गई। तो गोपी दिखा रहे, तुम लोग थे जो मेरे खेत में से लेके आए हो। तो जैसे ही पीछे से चिल्ला रहे थे, लेकिन वहां पर कन्हैया बैठे थे, कहाँ जाए, निकुंज है उसमें बैठे हुए। लेकिन उसी समय उस गोपी ने उन श्याम सुंदर को देखा, इतनी आनंद हो गई, इतनी आनंद हो गई। कन्हैया के लिए जो हो रहा था ना, चने के छिकल होते उसके ऊपर, उसको छीन छीन करके अपने हाथ से कहने लगी, हे लाला, मैं आज तुझे मैं खिलाऊंगी, आज मुझे बड़ा सुंदर अवसर मिला, मैं समझ कोई दूसरा है, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया, आपको मेरे खेत के चने तूने खाया है। तो वो जो घटना है उसी स्थान की चिकसौली गांव की है। फिर मान मंदिर है, यहाँ पर मान किया था राधा रानी ने,
जैसे कल सुना था। उसके बाद फिर दान घाटी जाते हैं और दान घाटी से आगे बढ़ते हैं तो जयपुर के राजा ने राधा रानी के लिए मंदिर बनाया था रानी के लिए, लेकिन राधा रानी स्वीकार नहीं की उसको, और वो महल आज भी ऐसा ही है। उसमें श्री जी नहीं आई, लेकिन श्री जी के लिए दूसरा मंदिर बनाया गया दूसरे स्थान पर। वहाँ पर श्री जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ पर राधा रानी का बहुत ही सुंदर विग्रह है, सुंदर है। वहाँ पर भक्तगण बहुत सारे लीला स्त्रियाँ हैं, बहुत भक्त वहाँ पर भजन करते रहते हैं। एक मुसलमान थे, कथा तो कई सारी है, समय का बड़ा अभाव होता है, लेकिन अच्छा होता है कि और कथा सुनाओ और कथा सुनाओ, क्योंकि इतना कथाएं हैं एक स्थान की, बहुत सारी कथाएं हैं, समय के अभाव में नहीं हो पाता है। एक मुसलमान थे और बस सेना में जाया करते थे राधा रानी की सीढ़ी बैठ करके। तो जब बजाया करते सेनाई तो भक्त जाते आते एक रुपया 2 रुपया देते थे और उससे जीवन यापन करते थे। उनके एक पुत्री था, उस पुत्री के लिए बड़ा लाड़ करते थे, कहते थे मेरी लाडली है। तो उस समय वहां पर जब बड़ी हो गई, विवाह की हो गई, तो ब्रजवासी बड़े प्यार करते थे उस मुसलमान से, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वो जो है कहा कि अरे तुम अपने लाली की विवाह नहीं करोगे क्या? लेकिन घर में अकेले थे, तो पुत्री था और वो थे और उनकी पत्नी थी। लेकिन सारा दिन वो उसी में ही सेनाई को बजाते रहते, भजन राधा रानी के बहुत सुंदर सुंदर गीत गाते रहते थे राधा रानी की प्रसन्नता के लिए। तो उसी समय एक दिन क्या हुआ कि अपनी पुत्री का विवाह कर दिया उन्होंने, और विवाह करके फिर जो पुत्री थी अपने ससुराल चली गई। फिर जो है उनका जीवन क्या है वहीं पर बरसाना में व्यतीत हुआ, बरसाना रहने लगे। तो एक समय क्या हुआ कि ब्रजवासी हर रोज देखा करते थे, उनसे बातचीत करते थे। एक समय क्या हुआ, काफी दिनों से वो दिखाई नहीं दिए, तो कहाँ चले गए कहाँ चले गए, ढूंढ रहे थे ब्रजवासी का कहाँ गया। एक दिन क्या पुजारी जब संध्या समय आरती करके निकले, देखा कि वो पीछे का जो आदमी गार्डन बना हुआ पीछे हम देखेंगे, उस बगीचे में बैठ करके सेनाई बजा रहा है। लेकिन कुछ समय पहले पता लगा था कि उसकी तो मृत्यु हो गई है, उसे छोड़ दिया उसने। जब पुजारी मंदिर बंद कर गए तो देखा कि सेनाई बजा रहे, उन्हें करे इसकी स्वयं तो मृत्यु हो गई है, कैसे होगा? तो तब उसने कहा अरे तुम यहाँ कैसे, हमें तो स्वयं तुम्हारी मृत्यु हो गई थी, लेकिन तुम यहाँ कैसे बैठे? तो उन्होंने कहा हे भैया, हमने अभी ने अपना शरीर छोड़ दिया है, देह त्याग कर दिया है, लेकिन अभी ने किशोरी ने मुझे अपनी नित्य सेवा में लिया है। मैं किशोर जी के साथ में, किशोर जी के सामने बैठ करके हर रोज में सेवा में आया, तो मेरी यही सेवा है। तो शरीर छोड़ करके, उनका शरीर जो भौतिक शरीर त्याग करके भगवान की राधा रानी की नित्य लीला में प्रवेश कर दिया और इस सखी की रूप को प्राप्ति हो गई। तो ये देखा जाता है कि भगवान जो है कोई ही जाति धर्म नहीं देखते किसी का, कौन क्या है कैसे। तो वहां पर इस प्रकार से नीचे बरसाना के तलहटी में आते हैं। वहां पर एक पीली पोखर है जहां पर पीलू के पेड़ लगे हुए हैं। तो राधा रानी हर रोज अंदर बरसाना से अंदर जाती है भगवान के 56 भोग बनाने के लिए। राधा रानी के हाथों से इतना सुस्वादु भोजन बनता है कि कृष्ण उसको बड़े चाव से खाते हैं। यशोदा ने राधा रानी को स्पेशल बुलाया करती थी कि मेरे कन्हैया के लिए यशोदा के हाथों से बना भोजन कन्हैया को बहुत पसंद है, इसलिए राधा रानी को बुलाया करती थी यशोदा मैया। एक दिन क्या हुआ कि यशोदा ने क्या किया कि राधा रानी को कहा कि मेरा लाला हमेशा कहता शादी कर दो शादी कर दो,
आज चलो ये राधा रानी का और कन्हैया की शादी कर देते हैं, तो सभी यशोदा ने गोपियों ने घेर करके राधा रानी के क्या किए, हाथ भी नहीं कर दिए। शादी होता है यहाँ तो शादी नहीं करते हैं, लेकिन ब्रज में प्रथा है कि शादी से पहले हल्दी चढ़ती है। एक लड़की को भी हल्दी चढ़ाते हैं और लड़के को भी हल्दी चढ़ाते हैं। अब तो वैसे वो गांव क्षेत्रों में दूर होते जा रहा, तो हल्दी में हाथ लगा दिया, बस छुट्टी हो गई। पहले कोई बदन के ऊपर हल्दी लगाया करते थे। वो हल्दी इसलिए लगाया था क्योंकि उससे हल्दी लगाना शुद्धता बढ़ती है। तो विवाह से पहले उस कन्या का पूरा हल्दी का लेपन किया था पूरे शरीर के ऊपर, और उससे उस वर के लिए भी हल्दी लगाया जाता था। एक हफ्ता पहले, कुछ दिन का 3-4 दिन का होता है। तो राधा रानी के हाथ पीले कर दिए, राधा और महावर हल्दी डाल दिए। महावर जो रंग लगाते हैं, स्त्रियां लगाती हैं। तो महावर जो सुदेवी बनती है राधा रानी की, सुदेवी जो है सखी, और रंग देवी, सुदेवी रंग देवी जो सुनैना गांव है, सुनहरा गांव है। सुदेवी जो महावर बनती है और रंग देवी चोटी, राधा रानी की चोटी पे आती है। और चित्रा सखी चित्रित करती है, वहां को देखते हैं, वहां के फेस से बहुत सारे चित्र बनाते हैं शरीर के ऊपर, तो चित्रा सखी वो पेंटिंग करती है। तो उस समय जब पीली पोखर के तट की तरफ आ रही थी बरसात से, राधा रानी बोली, अरे मैया तूने क्या कर दिया, मैं जाऊंगी घर में तो मेरी मैया तो क्या क्या नहीं कहेगी, बाबू जो विश्वास क्या क्या नहीं कहेंगे, ये क्या कर दिया तुमने। बड़ी दुखी होगी राधा रानी। राधा रानी कहा, मैं गई बरसाना तो आज मुझे बहुत बड़ी डांट पड़ेगी मुझे। तो राधा रानी डर के मारे क्या किया, वहां पर आ गई और वो हाथ जो थे ना दिले के हुए, वो हाथ तो जो है कहाँ धोए, उस पीली पोखर में आकर हाथ धो दिए, उसमें पूरा हाथ धो दिया, सब पीली जो हल्दी था पूरा निकाल दिया। तो उसी से उस सरोवर का जल जो है पीला पड़ गया उससे। तो जो 5,000 वर्ष पूर्व था, कहते क्या प्रमाण है ब्रज में कि आज ही वहां की लोग कहते भगवान होते नहीं है या है नहीं भगवान, आज भगवान की लीला जो 5,000 वर्ष पूर्व वाले से, कल आपने चढ़ो चढ़ पहाड़ी का, वैसे ये प्रमाण है कि आज भी उस पीली पोखर का जल जो है पीला है। आज भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, आप प्रमाण हैं। और वहां पर इस पीली पोखर के ऊपर, वहां पर एक कार्तिक मास में दिवाली के बाद दिन है कोई, उस दिन वहां पर लीला होती है। ये पूरा लीला किया जाता है, ब्रजवासी करते हैं। तो पीली पोखर जो है वहां पर पीलू के पेड़ है, और पीली पोखर के लीला हो जाता है का। उससे फिर आगे हम जाते हैं तो आते हैं वहां से जो पीली पोखर के तट से ही फिर वहीं पर वृंदावन की सीमा सवार होती है। तो हम वृंदावन धाम को प्रणाम करते हैं, वृंदावन धाम की। उसके बाद हम प्रवेश करते हैं दूसरे वन में जो खादी बनाता है, तो उसको प्रणाम करते हैं, खादी वन की। तो खादी वन में प्रवेश करते हैं। खादी वन जो है बड़ा ही प्रसिद्ध वन है, और खादी वन में भगवान ने बकासुर का वध किया था। बकासुर जो है बगुला बन के आया था, और वहां पर भगवान गोचार लीला कर रहे थे, तो उस समय देखा बड़ा ही सुंदर बगुला है, बड़ा सुंदर पक्षी है। तो धीरे धीरे करके भगवान के पास आया। कंस ने भेजा था, बोला कृष्ण को निगल जाना था, तो इस उद्देश्य से आया था। लेकिन जैसे भगवान के पास आया, भगवान ने क्या किया, उसको देखते रहे कैसा है। बोले कुछ बोलता नहीं, लेकिन वो क्या था, ये आज लगाया था कृष्ण मेरे पास में आए तो मैं उसको क्या करूंगा, चौथ में भर करके निकल जाऊंगा।
लेकिन जैसे ही उसने आक्रमण किया कृष्ण के ऊपर, वैसे ही कृष्ण ने उसकी चोंच को पकड़ लिया और चोंच को पकड़ कर उसका पूरा मुख जो फाड़ दिया उसका, और उसका वध हो गया, मृत्यु हो गई उसकी। तो उसी खादी वन में जो है आजकल जो खायरा करके उसका नाम है, बदल गया है, खायरा कहते हैं उसको। तो वहाँ पर जो है ये खादी वन में लीला हुई है भगवान की। और वहीं पर लोकनाथ गोस्वामी का भजन कुटीर है। लोकनाथ गोस्वामी बहन त्यागा पत्रों का समाधि है। तो लोकनाथ गोस्वामी उस समय जब वहां पर रह रहे थे, उसी समय बंगाल से नरोत्तम दास ठाकुर आए। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने आग्रह किया कि मुझे अपना शिष्य बना दीजिए, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी संकल्प लिया था कि मैं कोई भी शिष्य नहीं बनाऊंगा, क्योंकि शिष्यों का जो भार होता है वो गुरु के ऊपर जाता है। जब कोई शिष्य कोई अपराध करता है तो उसका जो फल जो होता है गुरु को भोगना पड़ता है। उसका जो गुरुजनों कई बार स्वास्थ्य खराब होते हैं, ऐसे होते हैं, वो शिष्यों का आश्रय होता है। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा नहीं, मैं किसी शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो लोकनाथ गोस्वामी ने जो मना कर दिया तो बड़े दुखी हो गए नरोत्तम दास ठाकुर। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बनाऊंगा तो गुरु में आपको बनाऊंगा, नहीं तो किसी को बनाऊंगा नहीं। तो लोकनाथ गोस्वामी जब वहां रह रहे थे, तो लोकनाथ गोस्वामी जिस समय शौच के लिए आते, शौच क्रिया करने जाते थे, तो उस समय लोकनाथ गोस्वामी पीछे झाड़ी में छुप जाया करते थे। नरोत्तम दास ठाकुर झाड़ी छुप जाते थे, और शौच करके जिस समय मल त्याग करके और लोकनाथ गोस्वामी अपने कुटी पे आते थे, लेकिन नरोत्तम दास क्या करते हैं, उस मल को उठा करके दूर फेंकते थे और उसको साफ करते थे पानी से। तो उसी समय जब ऐसे कई दिनों से चल रहा था, तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि ऐसा कौन व्यक्ति है, इतना निकृष्ट काम करता है ये, जो मेरे मन को उठाता है और फेंकता है, कौन है ऐसा। तो कई लोग देखते रहे कौन है, देखते रहे, नहीं पता लगा। एक दिन लोकनाथ गोस्वामी जाके जो अपना सोच करके आए और थोड़ा आगे बढ़ के झाड़ी छुप गई। तो नरोत्तम दास पीछे से आए और बाल्टी पानी लेकर के उसको आए, वो साफ कर रहे थे। उसी समय लोकनाथ गोस्वामी पीछे से आए, तुम क्या कर रहे हो, ये इतना निकृष्ट काम तुम कर रहे हो, तुमको संकोच नहीं आता इस करने में। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि महाराज, मैं आपकी गुरुदेव आपकी सेवा कर रहा हूँ, वही सेवा करने दीजिए। तो उसी समय लोकनाथ गोस्वामी का हृदय इतना पिघल गया कि उन्होंने कहा कि हे नरोत्तम, तुम ही वास्तव में मेरे शिष्य बनने योग्य हो, दूसरा कोई नहीं। मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम मेरे ही शिष्य बनोगे। तो उस समय नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा दिया, और लोकनाथ गोस्वामी के एक ही शिष्य थे जो कि नरोत्तम दास ठाकुर। तो ये जो घटना जो है उसी खादी वन की है। खादी वन से जब आगे बढ़ते हैं तो आगे प्रेम सरोवर आता है। प्रेम सरोवर जो है प्रेम बिहारी गांव पर मंदिर है, उसके तट पर। और वहां पर जो है बहुत ही सुंदर सरोवर है, रमणीय जगह है, कई सारे कुंजों के बीच में है। तो एक समय की बात है कि राधा रानी और कृष्ण जो है वहां पर बैठे हुए थे सैन। राधा रानी जो है कृष्ण की गोद में बैठी हुई थी, अपना सिर रख करके जंगा पर राधा रानी बैठी हुई, लेटी हुई थी। और राधा रानी जब बैठी थी
लेटी हुई थी, उस समय भ्रमर आया भौरा, और भौरा जो आया तो वो बार बार राधा रानी के मुख कमल के ऊपर जो उड़ रहा था आकर के। तो मधुमंगल जो थे वहां पर आ गए। मधुमंगल ने देखा कि ये भौरा जो है राधा रानी के मुख की तरफ जा रहा है, क्योंकि भ्रमर कहाँ जाता है, कमल की तरफ जाता है। तो राधा रानी का मुख जो कैसा है, कमल के सदृश है, कमल के समान है। तो उस समय राधा रानी के मुख की तरफ भौरा बार बार आ रहा था। तो मधुमंगल ने क्या किया, अपना जो मधुमंगल लकड़ी रखते हैं छड़ी, उससे छड़ी लेकर के और उस भौरे को दूर भगा दिया उन्होंने। दूर भाग आया तो उस समय कहने लगे, हे राधे, अब जो है ना वो जो है मधुसूदन अब नहीं आएगा, मधुसूदन तो है इधर अब नहीं आएगा। तो राधा रानी जब ये सुनी कि मधुसूदन जो है नहीं आएंगे, मधुसूदन नहीं आएंगे, ऐसा सुना उनका, मधुसूदन नहीं आएगा, मधुसूदन नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने कहा मधुमंगल ने। तो कहने लगे, अरे मधुसूदन नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, ऐसा सुन राधा रानी इतनी दुखी हो गई, इतनी दुखी हो गई कि अपने आंखों से अश्रुपात कर लिया। आंखों से आंसू गिरने लगे प्रेम में। अब कृष्ण जो है अब नहीं मिलेंगे मुझे, अब मुझे कृष्ण नहीं, कृष्ण बहुत दूर चले गए, कहा कि बहुत दूर छोड़ के आया उस मधु के लिए। तो राधा ने सोचा कि मेरा जो मधुसूदन है, कृष्ण जो है बहुत दूर चले गए, इसलिए राधा रानी एकदम अश्रुपूरित हो गई, अश्रु झड़ने लगे उन आंखों से प्रेम में। उसी समय कृष्ण जब देखा कि राधा रानी जब इतना प्रेम कर रही है मेरे से, इतना प्रेम कर रही है मेरे से, तो कृष्ण भी वहां पर रुदन करने लगे, उनकी भी आंखों से अश्रुपात होने लगा। और जो ग्वाल बाल थे वो भी देखने लगे कि राधा रानी को कृष्ण से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, और कन्हैया को राधा रानी से इतना प्रेम है। तो जो गोप सखा से वो भी इतना विलाप करने लगे, इतना आंखों से अश्रुपात होने लगा तो उनकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे। तो प्रेम में इतना एक प्रेम जो उद्रेक हो गया, घड़ा होता है, भरा होता है, छलकता है। तो अंदर का जब प्रेम जो होता है, किससे हम प्रेम करते हैं तो प्रेम उछलता है, तो कहां निकलता है, वो आंखों से निकल के बाहर आता है। तो वो जब प्रेम जो था, इतना प्रेम निकला, उससे क्या हुआ, एक सरोवर बन गया उसका। तो राधाई एकदम अचेत हो गई थी, राधा रानी, कृष्ण अचेत हो गए थे, गोप अचेत हो गए थे उसको। तो उस समय तो वैसे अचेत अवस्था हो गई, तो बाद में सुख और सारी ने वहां पर जो सारी जो है राधा रानी का जो सारी तोता मैना जो है वो फिर आए, और सारी जो है राधे राधे करके बोलती है, और मैना जो है उसका जो से तोता जो बोलता है कृष्ण कृष्ण करके बोलता है। जैसे ही जो से चिल्लाने चढ़ कर रहे थे वहां पर पेड़ पे बैठ करके कदम के वृक्ष पर, उसी समय उनका जो मूर्छा अवस्था थी उससे बाहर आ गई। तो देखा राधा रानी कि कृष्ण तो बराबर बैठे हुए हैं, कहीं दूर नहीं गए। तो राधा रानी सोचे कि आश्चर्य नहीं, अरे मैं तो सोची थी कृष्ण बहुत दूर चले गए, दूर चले गए, दूर चले गए, ऐसा सोचा था। तो मधुबन ने कहा, राधे मैं तो मधुसूदन जो कहा था वो ये मधुसूदन आपके मधुसूदन नहीं कहा था, मैं तो भ्रमर के लिए कहा था कि भ्रमर चला गया। तो ये जो लीला है इसी इस सरोवर पर पड़ी हुआ, और इसलिए इस सरोवर का नाम पड़ा प्रेम सरोवर। तो उससे और
आगे बढ़ते हैं तो संकेत नाम का स्थान है, संकेत वन है। संकेत वन जो है जहाँ वह बांसुरी बजाया करते थे और सभी गोपियों को वहां संकेत करते थे। वहां उस स्थान से संकेत करके गोपियों का नाम ले लेकर के बुलाया करते थे। तो सब गोपियां जो है वहां पर आती थी और भगवान से मिलने के लिए, तो उसका नाम है संकेत स्थान, संकेत लीला स्थान है उसका नाम। और वहां पर सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है और वहां से आगे बढ़ते हैं तो उद्धव क्यारी आती है, जहां पर उद्धव जी ने उपदेश किया था गोपियों के लिए। जब भगवान मथुरा आ गए, मथुरा में कंस का वध किया, तो उद्धव जी को संदेशा लेकर भेजा कि जाओ ब्रज में और गोपियों को उपदेश करो, उनको समझाओ। तो उद्धव जी क्या थे कि निराकार उपासना करते हैं, भगवान के स्वरूप की ऐसा सोचते कि निराकार ब्रह्म है, ऐसा उनके मन में ऐसी पूजा मन का मनस्थिति थी। तो भगवान जो है उनको निकालना चाहते थे इससे, उद्धव जी के लिए। तो उद्धव जी अब आए ब्रज में, उद्धव क्यारी में, उद्धव क्यारी के पास पहुंचते हैं। रथ उनका समय देखा, गोपियों ने रथ खड़ा हुआ है द्वार पर वृंदावन के सामने। तो वहां पर बहुत सारे गोपियों के लिए रथ पर लगता तो है कि जो रथ जो है लगता तो वही रथ है जो अक्रू लेके आई थे। लगता है रथ को देख के गोपियां सुबह सुबह कहने लगी, ये लगता है भाई अक्रू जो द्वारा से आ गया समझ में। पहले तो हमारे कृष्ण को बलराम को लेके गया, अब पता नहीं किसको लेके जाएगा यार इस वजह से। रथ तो वही है। तो देखा कि रथ के पास जब पहुंचे देखे वस्त्र पहने हुए हैं उद्धव जी वही। तो कह रहे लगते तो कृष्ण ही है, लेकिन देखा कृष्ण ही है, वो तो उद्धव है। जब पहुंची गोपियां तो देखा कि उद्धव जी है। तब उद्धव जी उपदेश किया गोपियों के लिए। गोपियों जाकर तो एक गोपियां हजारों लाखों गोपियां थी, तो वहां पर जहां पर ये स्थान सब उद्धव कार्य कहते हैं, समस्त गोपियों ने घेर लिया उद्धव जी को कि हे उद्धव तुम मथुरा से आए, क्या संदेश लेकर आए हो। तो उस समय उद्धव जी को जो भगवान ने एक पत्र लेके भेजा था गोपियों के लिए, वो बताते हैं। और उस पत्र में कई सारे संदेश लिखे हैं, यशोदा मैया को संदेश लिखा है। तो भगवान जब कहते हैं कि मैया उधो मैया से कहीं और जाए, तेरे काना तो दुख पा रहे। काना जो है बड़ा दुख पा रहा है, मथुरा में सुखी नहीं है। कोई न पूछे माखन को लौदा। यहाँ पर कोई माखन में से नहीं पूछता है, यहाँ तो सबका कोई ड्राई फ्रूट पूछता है और कुछ पूछता है, लेकिन माखन लौदा कोई नहीं पूछता है। और कनुआ कहने कोई न पुकारे, और मुझे कनुआ कोई नहीं कहता है। क्या कहते हैं? कृष्ण कृष्ण कहते हैं, लेकिन कनुआ कनुआ कोई नहीं कहता है। उधो मैया से कही हो जाए, हे उधो मेरे मैया से ऐसा कहना कि ये सजीसा में कहना कि ऐसा होता है मेरे साथ में, मैं सुखी नहीं हूं। उधो मोए ब्रज बिसरत नाही, हे उधो मेरे से जो ब्रज है ना भूल नहीं पाता उस ब्रज के लिए। बड़ा मधुर भजन है, बड़े आत्म भाव से कन्हैया उद्धव से कहते हैं। और उद्धव जी जब आते हैं वहां पर, उद्धव जी उन सभी गोपियों से अपना संदेश देते हैं। उस समय राधा रानी पूछे कि उस समय तक वहां पर भ्रमर आता है और भ्रमर आकर के
राधा रानी के चरण के पास आकर बैठती, चरण कमलों के पास आता है तो राधा रानी जो कहती है, अरे अरे तुम मधु, तुम उसी के दूत हो, तुम जो किसी से कोई प्रेम नहीं करते, वो बहुत धोखेबाज है, उसी के तुम दूत बन के यहाँ ब्रज में आए हो, तुम जाओ उसी के पास जाओ। वो ऐसा है कि जिसकी कोई कथा सुन लेता है, उसका नाम सुन लेता है, तो वो क्या होता है, घर से बेघर हो जाता है और ऐसे हो जाता है। और जैसे विहंग पक्षी होते हैं, वो वन भटकते रहते हैं, हिरण जो वन भटकते रहते हैं, ऐसे वो पागल हो जाता है ब्रज में आकर के, एकदम पक्षी ऐसा भ्रमण करता रहता है, उसका कोई घर द्वार नहीं होता है, वो घर से बेघर हो जाता है। उसी काले के आप संदेशा हो ना, आपकी जब मूंछ ही दिख रही है ना, जैसे घोड़े के जो आगे जो कुछ बाल होते हैं, उसको देख कहते हैं, वो जो आप जो हो ना, उसी का संदेशा लेके आए हो, वो भी दिल का काला है, आप उसकी मुझे को संदेशा मत सुनाओ, तुम जाओ उसी के पास चले जाओ। और ऐसे कहते कहते राधा रानी जब विलाप करने लगती है, तो उस समय जो गोपियां ऐसे ऐसे दुखी होती है, उस स्थान पर किनारे पर बड़ी दुखी जाती है, विलाप करने लगती है कृष्ण का याद करते हुए। तो उद्धव जी ने देखा कि गोपियां इतनी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, मैं जो उपदेश कर रहा हूँ उसको सुन रही है नहीं है, तो उस समय उद्धव जी ने कहा कि मुझे इस ब्रज में इन गोपियों के चरण की धूल का कण बनाना चाहिए, मुझे इनकी गोपियों का चरण धूल अपने सिर में धारण करना चाहिए। तो उसी समय उद्धव जी जो है इस संकल्प किया कि मैं ब्रज में ही वास करूंगा, और जब ये गोपियां चला करेंगे इस ब्रज में, तो उनकी चरणों की जो रज जो है मेरे सिर पर लगा करेंगे। तो उद्धव जी जो है गोवर्धन में जो कल कथा बताई थी, कुसुम सरोवर पर उद्धव जी घास पात के रूप में रहते हैं। हम देख रहे घास जो होती है हम सोचते हैं तो घास उधर का है, इसको लात से मार दो, ऐसे कर दो। ब्रज की विशेषता है, ब्रज में जो घास पात जो है वो कोई साधारण नहीं है। वहां के वृक्ष जो है कई ऋषि मुनि है, एक एक वृक्ष जो है ऋषि मुनि वहां का, इसलिए कहते हैं कि वहां के वृक्ष कैसे हैं, कल्प वृक्ष है, वो कुछ भी आपको देने में समर्थ है, वो कल्प वृक्ष। और उसी घास पात जो है वो भी अपने आप में कल्प वृक्ष के समान है, वो भी सब कुछ दे सकती है। तो इसलिए कहा गया है कि कल्प वृक्ष जो ब्रज में जाते हैं तो कभी भी कोई किसी वृक्ष की टहनी को या किसी घास पात की पत्ती को भी नहीं तोड़ना चाहिए ब्रज में। ये संदेशा जो बहुत गहरा है, इस भाव से जाना चाहिए ब्रज में कि हम किस तरह से ब्रजवासियों की सेवा करें। ब्रजवासी ये नहीं है कि ब्रजवासी कोई व्यक्ति है, ब्रजवासी वो भी है जो ब्रज में प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रज में शुकर को भी है, ब्रज में एक मल का कीड़ा या गली का कीड़ा भी है, वो भी ब्रजवासी है, वो भी हम लोगों से कई गुना श्रेष्ठ है वो, क्योंकि उसको ब्रज में जन्म मिला है, भले कीड़े के रूप में। तो इसलिए उसके प्रति कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं पीछे तो कोई कहता है कुछ, तो ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी ये अपराध होता है ब्रजवासी धाम। जब इस भाव से रहेंगे, ब्रज में जाएंगे, तब हमको वो एक रस आएगा
उस ब्रजवासियों के प्रति भाव उमड़ेगा। और क्योंकि ब्रजभूमि पूरी तरह से क्या है, ये लता पताओं से भरी हुई है। तो ऐसे उद्धव के आगे से आगे जब बढ़ते तो नंद भवन पर जाते तो वहां पर यशोदा कुंड आता है। यशोदा कुंड पर यशोदा मैया स्नान करती थी और वहां से आगे जाते थे नंद खिरक है। नंद खिरक कहते हैं यहाँ पर गाय को रखा जाता है, जैसे हम कहते हैं गौशाला। तो गौशाला में गाय बांधी जाती है उसको कहते हैं खिरक, कहते कहा जाता है ब्रजभाषा में खिरक। तो आज भी वो गौशाला है और उसकी बगल में ही एक हाउ बिलाऊ है। हाउ बिलाऊ जो थे, जब कन्हैया जब रूठ जाते थे तो यशोदा मैया कहा करती थी, अरे लाला तुम उधर मत नहीं हो, वह हाउ बिलाऊ है, पकड़ लेंगे तेरे लिए। डराती थी यशोदा मैया, उधर नहीं जाना, हाउ बिलाऊ है उधर। तो कन्हैया डर जाते थे, हाँ नहीं जाऊंगा भैया, नहीं जाऊंगा, चुप हो जाते थे। तो वो स्थान जो है हाउ बिलाऊ, और वहां से आगे बढ़ते हैं तो फिर नंदवन पर जाते हैं। नंदवन जो है ऊपर जो नंदीश्वर गिरी है, वहां पर नंदीश्वर गिरी पर जो है नंदीश्वर गिरी जो है उसके ऊपर नंदग्राम बसा हुआ है। तो वृंदावन सौ बन नहीं, नंदगाम सौ गांव, बंसी बट सौ बट नहीं और कृष्ण नाम सौ नाम। ऐसा क्यों कहा जाता है, विशेषता ऐसी क्या है? तो आज जो विशेषता ये बताएंगे कि नंद गांव जो है इसकी विशेषता है कि नंद गांव के ऊपर आप चढ़ जाओगे, वहां से नंद भवन पर पहुंचेंगे आप। तो नंद भवन प्रवेश करते हैं, वहां पर कृष्ण बलराम का दर्शन होता है, नंद बाबा यशोदा मैया का दर्शन होता है, और वहां पर जो रोहिणी का दर्शन होता है, रेवती का दर्शन होता है, राधा रानी का दर्शन होता है। तो दो तो वहां पर नंद बाबा है, यशोदा मैया है, रोहिणी है, और साथ में दो लाला है जो कृष्ण बलराम, और दो उनकी कौन है, कौन? दो उनकी बहुएं हैं, दो बहू कौन है? एक तो राधा रानी है और एक रोहिणी, रेवती। रोहिणी तो उनकी बलराम जी की मां है, रेवती। तो ऐसा वहां का दर्शन है। तो उसके ऊपर चढ़ेंगे, वहीं पर नंदीश्वर महादेव है। नंदीश्वर महादेव को भगवान के जो भोग लगते हैं छप्पर भोग, तो प्रथम जो है नंदीश्वर महादेव को भोग लगता है उसका। तो ये जो नंदगांव जो बसा हुआ है, ऊपर चढ़ेंगे तो उससे पूरा संपूर्ण ब्रज जो है वहां से दिखाई देता है। संपूर्ण ब्रज जो है पूरा दिखाई देता है। तो उस समय पूरा ब्रज वहां से दर्शन होता है उसके ऊपर से। तो ऐसे जब उसके दर्शन करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं मंदिर की, और उसके बाद उतर के जब आते हैं तो नीचे दर्शन होता है पावन सरोवर का। पावन सरोवर जो है बहुत ही पवित्र सरोवर है, और उस सरोवर पर जो है एक समय नंद बाबा ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा के जा रहा हूं। तो उसी समय नंद बाबा ने देखा एक दृश्य कि वहां पर एक व्यक्ति जो है वहां पर लौट रहा है पावन सरोवर पर, गाड़ा गाड़ी कर रहा है लौट रहा है, रोलिंग कर रहा है। कैसे रोलिंग कर रहा है? उस प्रेम सरोवर में जाता है, डुबकी लगाता है और तट पे आता है, फिर लौटता है, और फिर डुबकी लगाता है, फिर लौटता है। तो नंदावन देखकर बड़ा आश्चर्य, अरे ये कौन व्यक्ति है जो ऐसा कर रहा है? तो उस समय
उससे पूछा, भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो? तो जो नंदा बाबा सोच रहे हो मैं जाऊँगा, तीर्थ यात्रा कर जाऊँगा, प्रयागराज जाता हूँ, प्रयागराज तीर्थ जो है वहाँ जाता हूँ, जाके यात्रा स्नान करूँ वहाँ जा करके त्रिवेणी संगम में। तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम जो है ना प्रयागराज है और मैं यहाँ आया हूँ वहाँ से इस पवित्र सरोवर में स्नान करने के लिए, क्योंकि मैं जो वहाँ रहता हूँ अपने प्रयाग धाम में, लेकिन ब्रज में जो कन्हैया का चरणों का धूल मिलता है, इस ब्रज में स्नान इसलिए कर रहा हूँ बारंबार कि मैं जो है पवित्र हो जाऊंगा इस सरोवर स्नान करने से। क्योंकि नंद बाबा ने सुना कि प्रयागराज जो है स्नान कर रहा है, स्नान करके मैं तो प्रयागराज जाने सो जाता, वही प्रयाग है आकर के स्नान कर रहा है, तो फिर मुझे यहाँ जाने की आवश्यकता है। इसका मतलब मेरा जो सरोवर जो है, ये पावन सरोवर जो है, पवित्र सरोवर जो है, इसे अनंत जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए नंद महाराज ने उसी सरोवर में स्नान किया। तो वही पास में एक मंदिर था, एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे ब्रजवासियों का भाव क्या है। वहीं पर एक तट पर एक मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, अभी मंदिर है, और वहां पर ही एक कन्हैया का मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है। तो ब्रजवासी बाबा वही पावन स्वरूप बैठे हुए थे, संध्या समय महाराज वहीं बैठ के एकादशी कर रहे थे। तो उसमें वहां गए, देख रहे थे महाराज जी को भक्त आता तो प्रणाम करता है, तो भगवान का जो मंदिर था, कन्हैया का मंदिर था, उसको ऐसे देखा और आगे बढ़ गए। हनुमान जी का मंदिर है, वहां जाकर प्रणाम किया। जब उनको प्रणाम किया तो कहने लगे, प्रणाम करके फिर बाबा आके बैठ गए। तो महाराज ने पूछा, बाबा एक बात पूछूं? बोले पूछो। कि ये बताइए आपने ये जो पहले जो मंदिर था, जो ठाकुर जी का मंदिर है, उसमें आपने प्रणाम नहीं किया, लेकिन हनुमान जी का मंदिर था उसमें जाकर प्रणाम किया, ऐसा क्या कारण है? तो कहा कि देखो ये जो हनुमान जी है ना, ये तो हमारे ब्रज के देव हैं। क्या है? ब्रज के देव हैं। लेकिन ये जो है, ये तो हमारा ब्रज को लाला है, इसको क्या प्रणाम करना? ये तो हमारे हाथों खिलाया हुआ है, इसको क्या प्रणाम? तो हमारे हाथों खिलाया, इसको क्या प्रणाम? एक हनुमान जी तो हमारा देव है। तो महाराज सुने कि देखो ब्रजवासी का कितना भाव है अभी भी ठाकुर जी के प्रति। ये कितने जन्मों तक जन्मजांतर तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, तब जाकर के भाव आ पाएगा ब्रजवासी का। तो इसलिए ब्रज में जाना, ब्रज भाव ग्रहण करना, ये बहुत उच्च कोटि की बात है। इसलिए इसका अभ्यास करना चाहिए। ब्रज का भाव लाना चाहते हैं जीवन में, तो बार बार उन ब्रजवासियों का संग करना चाहिए, उन ब्रजवासियों की भगवान की जो लीला हैं उनको बार बार स्मरण करना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। तो ऐसे ही आगे जाते तो चरण पहाड़ी है, वहाँ पर भगवान गाँव चलाए थे गाँव में, वहाँ पर जो ये चित्र देख रहे हैं पीछे आप लोग, ये चित्र जो है ये नंदगांव का चित्र है। तो वो चित्र जो है बड़ा सुंदर है, तो आइए उसका मैं थोड़ा गान करता हूँ। इसी को सुनकर के सुखदेव गोस्वामी थे, उस श्लोक को सुनकर के सुखदेव गोस्वामी जो घर छोड़ चले गए थे, वेद व्यास जी के पुत्र जो हैं, और इस श्लोक को सुनकर के सुखदेव गोस्वामी द्वारा से व्यास देव जी के पास में आ गए थे।
तो वैसा कहते हैं 2 श्लोक उन्होंने सुने भागवतम के, उन श्लोक को सुन करके सुखदेव गोस्वामी वापस आके वेद व्यास जी के द्वारा से पास में आ गए, जो चले गए छोड़कर घर को। तो वो श्लोक इस प्रकार से है। और इस जो ये चित्र देख रहे हैं ये नंदगांव का है, क्योंकि काम मन से गाय चराते हुए भगवान जो आते हैं, और जब गाय चरा के आते थे उस समय कृष्ण जो है, तो उस समय गोपियां जो है अपने अट्टालिकाओं से भगवान का झांकती रहती थी। गोधूली जो है, धूल जो उड़ती देखती थी, धूली उड़ रही है। अब तो कृष्ण दूर चले गए, पता नहीं कब तक लौटेंगे। उनके चरणों में नंगे पांव गए हैं, पता नहीं कंकड़ पत्थर लग रहे होंगे, उनके चरणों में कांटे चुभ रहे होंगे, वन में गए हैं। ऐसा चिंतन करती थी, अभी आ रहे होंगे। ऐसा चिंतन करते करते अपना तो भोजन बनाना था वो भूल जाया करते थे। तो वो जो है संध्या समय जब देखती थी कि धूल उड़ रही है, संध्या हो गई, अब तो कृष्ण आ रहे होंगे, तो झट से अपनी अट्टालिका बैठ चली आती थी और वहां से कृष्ण को निहारती थी। तो कृष्ण किस प्रकार से ब्रज में प्रवेश करते हैं उसका वर्णन किया गया है। सभी ताली बजाइए। से भगवान के प्रवेश करते हैं। वरहा पीतव नटवर रघु
Oh
समय भी पहुंच गया है अपने स्थान पर। तो नंदगांव से परिक्रमा हमारी आगे बढ़ती है और जब भगवान का जन्मोत्सव हुआ तो उस समय दर्शन करने के लिए शिव जी आए। यशोदा मैया ने कहा कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे सांप बिच्छू हैं, ये सांप बिच्छू देखकर के मेरा कन्हैया जो है डर जाएगा, इसलिए मैं तुमको दर्शन नहीं कराऊंगी। तो कन्हैया भोला जी कहते नहीं नहीं मुझे एक बार दर्शन करवा दो। नहीं नहीं मेरा कान्हा जो डर जाएगा। तो बहुत रिक्वेस्ट किया तब भी नहीं माना। तो सिद्धि जो है वहां से नंदवन से द्वार से चले गए और जाकर के नंदगांव से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर जाकर के बैठ गए, ध्यान मग्न हो गए, कन्हैया का ध्यान करने लगे सिद्धि वहां पर बैठ करके। और ये आस लगा करके कन्हैया मुझे अवश्य दर्शन देंगे, मैं अपने कैलाश को छोड़कर यहाँ पर आए हूँ ब्रज में, तो कन्हैया अवश्य मुझे दर्शन देंगे। इस आशा को लगा करके वहां पर बैठ गए। इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा आशेश्वर महादेव। बोला आशेश्वर महादेव की। आशेश्वर महादेव बड़ा पवित्र स्थान है। उसके बाद जो है आगे बढ़ते तो कदम टेर नाम का स्थान आता है। टेर कदम जो है वहां पर बहुत सारे कदम के वृक्ष हैं और वहां पर हमारे परमाचार्य श्री सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी का भजन किया करते थे। रूप गोस्वामी ने वहां बैठ करके भक्ति सामर सिंधु जो ग्रंथ है उसकी रचना किया है वहां बैठ करके। ये दोनों भाई जो है वहां पर सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी लिखा करते थे वहां पर। तो कई ऐसी वहां पर घटनाएं घटी यहाँ पर। एक बार एक दिग्विजय वहां पर आया विजय प्राप्त करने के लिए। तो वहां पर उस दिग्विजय ने कहा कि या तो इसके ऊपर सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से कहा या तो इस लेटर के ऊपर स्नान कर दीजिए या फिर मैं इसे शास्त्रार्थ कीजिए। तो शास्त्रार्थ सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है भैया स्नान कर देते हैं, हम बोलो प्रास्त हो गए तुमसे जाओ। तो वहां पर जीव गोस्वामी बैठे हुए थे। जिस जीव गोस्वामी जब स्नान कर दिए तो बड़ा प्रसन्न हो गया, होती हुई चला गया। तो उसने कहा कि मैं स्नान करने में जा रहा हूँ, स्नान करके आता हूँ नदी पर। तो जीव गोस्वामी साथ गए। जीव गोस्वामी साथ गए। जब वहां गए तो वहां पर चर्चा करने लगे। तो जीव गोस्वामी चर्चा करने लगे तो उनमें कुछ त्रुटि बताया। तो जीव गोस्वामी उसको कहा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो दिग्विजय था, उनको सुनकर के आश्चर्य लगा, अरे ये छोटा सा बालक और मैं रचना किया था उसमें से त्रुटि निकाल दिया, इसका बहुत विद्वान है। और वो स्वीकार किया उसने दिग्विजय ने। तो उस समय जब वापस वहां से आए तो उन्होंने कहा कि ये तो बच्चा जो है बड़ा ही होनहार लग रहा है मुझे। ये तो सनातन जी ये तो बच्चा बहुत होनहार है। बोलो क्या हुआ कि इसने इस श्लोक में ये बताया तो मैंने सोचा कि ये है, लेकिन इसने कहा नहीं ऐसे है, तो मैं भी इस बात स्वीकार करता हूं वहां ऐसे है। तो उस समय उस सनातन कुछ नहीं बोले। जब दिग्विजय चला गया तो सनातन गोस्वामी ने उनको बुलाया जीव गोस्वामी के लिए और डांटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने उसके साथ में इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति के साथ चर्चा किया था।
तुम्हारे ऐसी हिम्मत कैसे हुआ? और उन साथ में साथ किया आपने जाकर के और उसको परास्त कर दिया तुमने। इतना बड़ा दिग्विजय था, विद्वान व्यक्ति साथ में। जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूं, आज तक तुम यहां नहीं रहोगे मेरे पास। जीव गोस्वामी वहां से चले गए और जीव गोस्वामी जाकर के निवास किया नंद घाट पर। वहां पर एक मगरमच्छ की जमुना जी के जमुना तट है ये नंद घाट, भय गांव है। तो वहां पर जमुना जी के जो मगरमच्छ अपना घर बना लेते हैं बालू के अंदर से घुस करके तट पर, तो जीव गोस्वामी उसके अंदर आ करते थे। तो वहां पर जीव सांकर गोस्वामी हो गए, इधर मधुकरी कर रहे थे ब्रजवासी घर में। तो मधुकरी करते जो कहते राधे, तो 2-3 बार आवाज लगाई वहां जाकर के, तो कोई निकला नहीं। तो घर में अपने कार्य कर रहे थे, काम लगी हुई थी गोपी ब्रजवासी। तो उसने कहा करे ये तो ना ऐसा है, ये साधु ऐसा है जैसे घोड़े चढ़ के आया हो, तो रुक नहीं सकता है। अभी कुछ काम धंधा कर रही हो, सुबह का टाइम है, तो ऐसा लगता है घोड़े चढ़ के आया है। इससे अच्छा जो हमारा ना, जो हमारा गांव का बाबा है वो अच्छा है। तो सांतर को समझते हैं, तो ये किसकी बात कर रही है? तो जब थोड़ी देर जो ब्रजवासी जब बंद करे, जब कुछ भोजन लेके आने के लिए, तो उन लोगों को दिया। तो कहा कि मैया ये बता, अभी तू कह रही थी कि हमारा गांव का बाबा ठीक है, वो कौन सा बाबा है? अरे जा जा, तू तो ऐसे चढ़ गया ना, घोड़े चढ़ के आया हो। इससे तो हमारा जो गांव का ना जीव नाम का बाबा मुझे रहता है वो अच्छा है। तो उनको बड़ा वो तो कुछ खाता पीता नहीं है, और हमारे विधि में अच्छा रहता है, वो भजन करता है, तपस्या करता है। तो जीव गोस्वामी के पास गए, वहां पर ढूंढते ढूंढते वहां गए, तो देखा कि जीव गोस्वामी को एक रोग हो गया है। जीव गोस्वामी प्रायश्चित करने के लिए, और जो राख होती है ना, उपलों की राख, उसको घोर के पिया करते थे, कोई भोजन नहीं करते थे। तो राख को पीने से उनके शरीर में रोग हो गया उससे। उसी स्थान पर मीराबाई भी उस स्थान पर आए थे जीव गोस्वामी से मिलने के लिए। जीव गोस्वामी जब अंदर प्रवेश कर रह रहे थे, तो मीराबाई पहुंची वहां पर। तो मीराबाई ने कहा कि मैं जीव गोस्वामी से मिलना चाहता हूँ। भक्त बैठ कर उनसे कहा कि जाके बताओ। जीव गोस्वामी ने कहा मैं किसी स्त्री से नहीं मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने उस समय उन्होंने कहा कि मीराबाई कहा, अरे मैं तो सोची ब्रज में एक ही पुरुष है, लेकिन यहाँ पर दूसरा पुरुष कहां से आ गया है? मैं तो सोचती एक ही पुरुष है कृष्ण, लेकिन दूसरा पुरुष कहां से आ गया यहाँ पर? तो जीव गोस्वामी सुने, अरे ये तो कोई साधारण स्त्री नहीं है। उस समय जीव गोस्वामी उसको बाहर से उससे बाहर आए, और बाहर आकर के मीराबाई से मिले। तो ये जीव गोस्वामी से घटना घटी थी। उस समय जीव गोस्वामी को सांकर गोस्वामी फिर द्वारा से इस टेल कदम पर लेकर आए। टेल कदम पर आकर के भगवान जो है बहुत ही मधुर बांसुरी बजा करते थे और टेरा करते थे। टेर मतलब ब्रज भाषा में बुलाने को बोलते टेर। टेर लगाओ भाई इसको, श्यामा ऐसे बोलते थे, धौरी ऐसे बोलते थे। अब लगाते थे वहां से टेर लगाते, टेर जोर से टेर लगाते। तो उस समय काली, धौरी, पीली, गोरी सब आया था, गाय आया उनके पास। आज भी जाओगे वहां पर टेर कदम पर, तो वहां पर सभी गाय बना रखी है वहां पर, जो वहां के महाराज महंत हैं उन्होंने
बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान है, कभी जाना चाहिए वहाँ पर। बहुत ही रमणीक स्थान है, डेढ़ कदम, बहुत ही निकुंज बना हुआ है, वृक्षों ने उस मंदिर को घेरा हुआ है, पर कदम के वृक्षों ने, तमाम के वृक्षों ने, ऐसा स्थान है। तो डेढ़ कदम से फिर आगे जावट, जावट जो राधा रानी की ससुराल है, यहाँ पे अभिमन्यु जो कि कृष्ण का परछाई, जैसे कृष्ण की परछाई थी अभिमन्यु, और परछाई जो व्यक्ति के रूप में आई वो हुए अभिमन्यु। उनके साथ में एक लौकिक रूप से भाव होता, भगवान के साथ कोई टच नहीं कर सकता, राधा रानी शक्ति है, इसलिए विवाह जो भगवान के साथ में हुआ था, लेकिन लौकिक दृष्टि से अभिमन्यु के साथ भाव हुआ था, तो उसकी अभिमन्यु की परछाई नहीं होती थी, जैसे चलते ना हमारी जैसे हाथ है ऐसी परछाई होती है, और कृष्णा की जो परछाई है, श्याम सुंदर की परछाई जो है अभिमन्यु था, अभिमन्यु की परछाई नहीं होती थी। तो उस जावट में राधा रानी की ससुराल है, कई सखियों की ससुराल भी है। एक बार घटना है कि अभिमन्यु कृष्ण जब राधा रानी से मिलने आते थे तो उनकी सासू जो थी जटिला और ननद जो थी कुटिला, जटिला कुटिला जटिला कुटिला जो सासू थी बहुत चिढ़ती थी कि कृष्ण यहाँ क्यों आता है, कोई भी है भाई घर की बहू हो और कोई उसका प्रेम मिलने आ जाए तो कोई पसंद नहीं करेगा उसके लिए। तो जटिला कुटिला ऐसे ही हमेशा पहरा दिया करते थे। राधा रानी क्या करती थी, इसे छुप के निकल जाया करती थी, या कभी कृष्ण आया करते थे। एक दिन घटना थी कि कृष्ण जब अभिमन्यु ने कहा कि भैया देख ना मेरे पीछे कृष्ण घुसाते हैं घर में, तू द्वार में बैठा रही हो, धैर्य पे बैठे रहना, किसी प्रकार से कृष्ण यहाँ प्रवेश नहीं करने पाए, और मैं जा रहा हूं बाजार में। तो अभिमन्यु ऐसे बोल के चला गया। तब तक क्या हुआ, अभिमन्यु तो बाजार में, तब तक कृष्ण जो है अभिमन्यु के रूप में थोड़ी कुछ समय के बाद आए और कहते मैं कुछ सामान भूल गया हूं भैया वहां बाजार ले जाने के लिए, वो मुझे दे दे। हाँ बेटा जा अंदर चला जा, तू अंदर ले लिया। तो कृष्ण जो है राधा रानी के पास पहुंच गए, राधा रानी से प्रेम मात्रा बनने लगे, मिलने लगे राधा रानी से, काफी समय हो गया। तो उसमें जो जटिला थी वो सोच रही कि मेरा जो अभिमन्यु जो अंदर गया है, तब तक क्या हुआ, उसका जो असली बेटा था अभिमन्यु वो आ गया। तो जटिला कुटिला वहां दोनों बैठे हुए थे वहां पर। अभी तो अभिमन्यु क्या होगा, मेरा बेटा क्या है। तो कहा अरे तू आ गया, मुझे पता था तू भेष बदलने वाला है, आ गया मेरे घर में, तुझे घर में नहीं घुसे दूंगी तुझे। और जटिला जब का झाड़ू लेकर के उसको मान लिया उसको। तो अभिमन्यु कहता अरे मैं तो ही तेरा बेटा हूं, क्या बोल रही है तू, नहीं 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 तू भेष बदल के आया है, कृष्णा है तू, तुझे घर में नहीं घुसूं, मेरा बेटा तो अंदर बैठा हुआ है, वो अंदर गया तो सामान भूल गया था, वो लेने के लिए अंदर बैठा हुआ है, तू भेष बदल के आया है, मैं तुझे छोड़ दूं, अंदर नहीं घुसने दूंगी, मैं जानती हूँ भेष बदल के आता है। तो जटिला पकड़ा था दोनों उसको अभिमन्यु खूब पिटा दिया। अभिमन्यु वहां से पिट करके भाग गया। तो अंदर जो है भगवान कन्हैया जो है राधा रानी से मिल करके और भाग करके चल दी। जैसे चलकर कृष्ण जो है अपने असली रूप में बाहर निकल गए, तो धैर्य से वापस आए तो असली रूप लिया। जैसे जटिला ने देखा अरे 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 ये क्या हो गया, अब मुझे पता है कन्हैया ने मेरे साथ धोखा कर दिया, अरे रे बाप। तो ये घटना जो है
उस सजावट की थी। ऐसे ही जो है भगवान जो है बहुत सारी लीला करते हुए राधा रानी से और भी लीलाएं होती हैं सजावट में। इवन गाय राधा रानी जब कृष्ण बाहर खड़े थे, जटला में बैठी हुई है, कैसे जाऊं, तो राधा रानी कहा कि एक बछड़े का बच्चे को लेकर के गोद में और उसको उठला के घर से बाहर गई। कहाँ जा रही है? और गाय को ना धोने जा रही हूँ। तो बछड़े को लिया गोद में और चल। कभी कभी हमारे कई मंदिरों में भक्त लोग, पुजारी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, राधा रानी को ऐसा भेष पहनाते हैं, ऐसा सजाते हैं उनको कि राधा रानी केवल एक गाय को लेकर, बच्चे को लेकर के खड़ी होती है, लीला होती है उसकी। तो फिर जाकर कृष्ण से मिलती थी। तो ऐसे कई सारी लीलाएं हुई हैं। तो उसके बाद फिर जावट से आगे बढ़ते हैं तो कोकिलावन पहुंचते हैं। कोकिलावन भगवान जो है कोयल की आवाज करते थे, पक्षियों की आवाज करते थे, कुकू की आवाज करते थे। उससे आगे बढ़ते हैं तो बठे नाम का स्थान आता है, जहाँ पर की चरण पहाड़ी है, जहाँ बहुत सारी गायों के, बछड़ों के, हिरणों के, ग्वाल वालों के, कृष्ण बलराम के चरण चिन्ह बने हुए पूरा बैठे थे, जहाँ कृष्ण बलराम दोनों बैठ करके बट वृक्ष के नीचे, कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन किया करते हैं। और उसके बाद फिर शेष साई आते हैं। शेष साई में भगवान बहुत ही प्राचीन मूर्ति है और शेष साई में, यहाँ पर समस्त देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं और ब्रह्मा जी नाभिकल पर है, समस्त देवता वहाँ प्रार्थना है, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है। तो वहीं पर ये शेष साई में लीला हुई है। और वहां से आगे बढ़ते तो तपोवन है, जब गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था और ये सोच करके कि हम कृष्ण जो को पति रूप प्राप्त होंगे, और जमुना मैया में, जमुना तट पर बालका की मूर्ति बनाती थी और बालका की मूर्ति बना करके पूजा करती थी और प्रार्थना करती थी, हे मैया जो आज आप प्रसन्न होंगी तो हमारे ऊपर कृपा करोगे, तो ये कृपा करना है कृष्ण जो पति रूप प्राप्त हो, कृष्ण हमारे पति रूप में हो, ये प्रार्थना किया करती थी। तो जो कार्तिक का जो मास जब प्रारंभ होता है, कार्तिक समापन होता है, मार्गशीर्ष मास शुरू होता है, तो उस दिन से, अभी पूर्णिमा हुई है, उस दिन से एक कात्यायनी व्रत शुरू होते हैं। आज जो है अभी चल रहा है, जो मास चल रहा है, एक कात्यायनी व्रत का चल रहा है। और वास्तव में दिखाया था, हमने अनुभव किया है, वहां पर कात्यायनी देवी का मंदिर है, वहां पर चीर घाट पर। तो आज भी ब्रज में ये प्रथा है कि आज भी वहां की जो स्त्रियां जो है रात्रि में सुबह 4 बजे भोर में उठ करके आज भी वहां पूजा करने जाती है 4 बजे, और बड़े सुंदर गीत गाने से। उस समय 5000 वर्ष पूर्व जो है गोपियां जो गीत गाया करती थी, उसी तरह से मैं कुछ समय पूर्व जो गया था एक बार, तुम्हारी परिक्रमा उसी चीर घाट पर रुकी थी। तो हम देखे सुबह सुबह 4 बजे जो स्त्रियां जो है गीत गाती हुई वहां जा रही थी, सुबह 4 बजे गीत गाते हुए वहां जा रही थी। इस बार हमारी परिक्रमा चीर घाट से करके खड़ी लगी थी, क्योंकि खेतों को तरफ थे हम लोग। तो वो चीर घाट है जहां पर वस्त्रहरण किया हुआ ने, और वहां पर वर्णन आता है कि कृष्ण जब गोपियां नग्न अवस्था में नहा रही थी, स्नान कर रही थी, उस समय कृष्ण गए और कृष्ण ने कहा कि कृष्ण जब सारे वस्त्रों को लेकर कदम पर चढ़ गए और गोपियां जो है स्नान कर रही थी, उस समय वहां बांसुरी बजाया। तो जब बांसुरी बजाया तो देख रहे, अरे ये कहां से आया? तो डर गई, बोलेगी हम तो नग्न हैं, चलो वस्त्र पहने। देखा तो वस्त्र नहीं है वहां पर, तो देखा कि वस्त्र कहां रखे हैं? ऊपर कदम के वृक्ष में दिख रहे हैं, कदम के वृक्ष में लटके हुए। तो देख रहे हैं हम क्या करें? बोला कान्हा हम तुम्हारी
शिकायत में जाकर नंद बाबा से कहेंगे, शिकायत लगाएंगे तुम्हारी और तुमको दंड दिलवाएंगे, तुमको बदवा देंगे। तो ऐसे जब कन्हैया से प्रार्थना करने लगी, बोलने लगी, उलाहना देने लगी, कर्ण ने कहा ना तुमने अपराध किया, जमुना में नगरों के स्नान किया है, पर क्षमा मांगो तब वस्त्र दूंगा। और क्षमा किस बात की? हमारी क्या गलती है इसमें? हमने क्या कौन सा अपराध किया क्षमा मांगे तुमसे? हमारे वस्त्र चुपचाप वापस कर दो, नहीं तो हम कंस को शिकायत करेंगे हम जाकर। बोला नहीं दूंगा, बोलो क्या कर लोगे? और नहीं दूंगा, बोलो क्या कर लोगे? मैं नहीं देता। तो गोपियां कहने लगी अब क्या करेंगे? मालूम इन्होंने जो वस्त्र हमारे नहीं दिए तो घर तो नंगे नहीं जा सकती, तो क्या करें? बोले ठीक है कन्हैया, हम जैसा तुम कहोगे वैसा स्वीकार करती है, जैसा तुम कहो वैसा हम करेंगे, लेकिन हमारे वस्त्र दे दो। तो कन्हैया का देखा, मैंने पहले कहा था आपसे, आप पहले स्वीकार कर लो। तो गोपियों से भगवान कहते हैं कि देखो गोपियों, जो आपने मन में इच्छा व्यक्त किया था, जो व्रत कर रही थी, वो आपका पति आज पूर्ण हुआ है, क्योंकि पूर्णा का दिन था उस दिन। तो उस दिन जो है जब भगवान ने कहा कि ठीक है आप सभी जो है एक एक करके आइए, जब बाहर निकलने लगी और जमुना मैया से बाहर आए थे तो अपने गुप्त अंग को छुपा करके दवाई लगे, तो कहने का ना ऐसा नहीं आना है, सब हाथ जोड़ो और हाथ ऐसे जोड़ना है, ऐसे हाथ करो। कहा हाथ ऊपर करो और ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करके और यहां करके प्रार्थना करो कि हमारे कष्ट दे दो। तो कन्हैया वैसे बोला तो कहा बाप रे बाप, इतना बड़ा दंड दे रहा है, अब क्या करेंगे? तो उस समय उन्होंने जो व्रत किया था, क्योंकि एक स्त्री का धर्म है सिर्फ अपने पत्नी के सामने ही, पति के समक्ष ही इस अवस्था में होती है। तो इसलिए कृष्ण को पति रूप प्राप्त हुए, फिर वो उस संकोच छोड़ करके और गोपियां जो है आती है और भगवान से उन वस्त्रों को ले दिया करके, और भगवान जो है सब गोपियों के वस्त्र वहां पर देते हैं। तो गोपियों से कहा हे गोपियों, आपने जो व्रत किया था उसको मैं एक दिन महाराज करूंगा आप सब सामने, उस इच्छा को पूर्ण करूंगा आपका, क्योंकि गोपियां चाहते हमारे साथ कृष्ण नृत्य करें। तो ये जो लीला है उस स्थान की है, 1 महीने का तपो स्थान है जहाँ तपस्या किया था, और चीर घाट है जहाँ चीर हुआ था, ये वही स्थान है जहाँ कार्तिक देव पूजा किया था, चीर घाट। उस बाद जो है परिक्रमा हमारी आगे बढ़ती है, तो नंद घाट, चीर घाट के बाद अच्छे वट आता है। अच्छे वट कैसे कहते हैं? अच्छे वट इतना विशाल है, अभी तो छोटा है लेकिन पहले इतना बड़ा विशाल था कि जमुना जी के उस पार पहुंच जाता था, और उस वट वृक्ष के ऊपर से जो कृष्ण जंप करते थे और जमुना जी पैर डालते थे, क्योंकि उसकी टहनी इतनी लंबी थी कि इस तट से उस तट तक पहुंच जाते थे। वो जो टहनी था इतना लंबा था उस अच्छे वट का, तो वो एक वृक्ष है वहां पर। उसका फिर नंद घाट है जहाँ पर आपको कभी बता सुना था जीव गोस्वामी नंद महाराज के लिए उन्होंने, वरुण जी रात्रि विश्राम करने लगे, 12 बजे से पहले पहुंच गए नंद महाराज। तो पता नहीं लगा क्या सुना हुआ है, जब उन्होंने विश्राम किया वैसे ही वरुण जी के दूत वहां घूम रहे थे और नंद महाराज को वहां से
पकड़ करके बड़े जी बड़ों लोग को लेकर चले गए। ब्रजवासी कहाँ गए शौक नहीं, देखा करके जूते वस्त्र वहीं पड़े हुए हैं घाट पर। तो कहा कि जमुना मैया कुछ हो गया, जमुना मैया डूब गए, कुछ हुआ, तो भय हो गया उनको, इसलिए उस गांव का नाम है भय गांव। तो इस घाट पर ही कृष्ण और राम दोनों प्रवेश करते हैं जल के अंदर और देखते हैं कि वरुण जी के सामने वरुण लोक में है। जैसे वरुण जी ने देखा तो वहां पर कृष्ण राम को देखते ही वरुण जी ने बहुत सत्कार किया। तो बाबा कहने लगे, अरे ये तो मेरे ही तो बेटे हैं ये दोनों। लेकिन वहां तो वरुण जी उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको बंदी बनाया हुआ है, उनके हाथ पैर बांधे हुए हैं बाबा के, लेकिन उनके बेटों की पूजा हो रही है वहां पर। तो वो देख करके नंदवार कह रहे, ये तो मेरे बच्चे हैं दोनों, तुम मुझे बांध रखा है और उनकी पूजा कर रहे हो। तो फिर कृष्ण राम ने कहा, उनको आदेश दिया वरुण जी को, और उस समय उन्होंने कहा वरुण जी ने कि मैं इसलिए नंद महाराज को लेके आया क्योंकि मैं जो है आप दोनों का दर्शन करना चाहता था, इसलिए मैंने नंद महाराज को यहाँ बुलाया। मेरा ये ध्येय नहीं था कि बंदी बनाया, मेरा ध्येय नहीं है, मैं इसलिए बुलाया। तो ये घटना हुई थी और बीच में एक स्थान छूट गया है, रामघाट। बलराम जी ने जमुना जी को खींचा था। जब बलराम जी वहां पर महाराष्ट्र तक जाते थे, मधुपान करके उन्मत्त हो गए। जमुना जी बुलाए, इधर आ जाओ। जमुना जी नहीं आई तो बलराम जी ने अपना हल लगाया जमुना जी ने, और हल से पकड़ से खींच ले जमुना जी ने। तो वहीं पर जमुना जी जो है टेढ़ी हो गई है, टेढ़ी होकर बहती। आज भी ऐसे जमुना जी टेढ़ी बहती है। तो वहां पर ये राम घाट है, आज भी बलराम जी का मंदिर है वहां पर, बहुत ही सुंदर वट वृक्ष है। तो ये स्थान जो है राम घाट। तो आज की जो परिक्रमा जो है यहीं पर विश्राम होती है, नंद घाट के पास ही। तो वहीं पर हम आज विश्राम लेंगे, समय हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री कृष्ण बलराम के, ब्रजमंडल धाम की, श्री प्रभुपाद की।